तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की गोद में चित्रग्राम नाम का एक गांव था, जो अपनी मिट्टी की कलाकृतियों और विशेष रूप से शिवजी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में गांव के सबसे कुशल शिल्पी द्वारा बनाई गई एक नई मिट्टी की शिव प्रतिमा स्थापित की जाती थी। यह प्रतिमा केवल मिट्टी का ढेर नहीं थी, बल्कि गांव वालों की अटूट श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक थी, क्योंकि यह स्थानीय मिट्टी से बनाई जाती थी। परंतु पिछले कुछ दशकों से चित्रग्राम के शिल्पियों में अहंकार और दिखावा बढ़ गया था। वे अपनी कला को अपनी व्यक्तिगत महानता मानते थे, न कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान। वे मिट्टी की सादगी को छोड़कर महंगे रंगों और चमकदार वार्निश का इस्तेमाल करने लगे थे, ताकि उनकी मूर्तियां अधिक आकर्षक दिखें। उनमें विनम्रता और मौलिकता कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी मूर्तियों को बेचने और प्रशंसा पाने में लगा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि शिव प्रतिमाएं, जो कभी शांति और दिव्यता दर्शाती थीं, अब कृत्रिम और बेजान लगने लगी थीं। उनमें वह मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी नहीं थी। मंदिर का वातावरण भी पहले जैसा शांत और भक्तिमय नहीं रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतिमाओं का ये बदलाव वह उनके अपने भीतर के मूल्यों के कम होने और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में रूपक नाम का एक युवा शिल्पी था। वह अपनी कला में माहिर था और उसकी मूर्तियां बहुत सुंदर दिखती थीं, पर उसके भीतर एक गहरा अहंकार था। वह सोचता था कि उसकी कला ही सर्वोपरि है और उसे किसी पुरानी परंपरा की आवश्यकता नहीं है। वह प्राकृतिक मिट्टी के बजाय रासायनिक रंगों का उपयोग करता था, ताकि उसकी मूर्तियां अधिक चमकदार दिखें। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी कलात्मक प्रशंसा और धन पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाएं बाजारू और फीकी लग रही थीं। पुजारी और गांव के मुखिया चिंतित था। उन्होंने लोगों को समझाया कि शिवजी को दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध भाव पसंद है, पर कोई भी अपनी शैली बदलने को तैयार नहीं था। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और प्रतिमाओं के फीके पड़ते सौंदर्य को देख रहे थे, रूपक को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, रूपक, ये शिव प्रतिमा केवल मिट्टी और रंगों से नहीं बनती, ये शिल्पी के हृदय की नम्रता और प्राकृतिक श्रद्धा से आकार लेती है। आज ये बेजान है, क्योंकि हमारे भीतर का अहंकार और दिखावे का जहर बढ़ गया है। शिवजी को केवल चमकदार मूर्तियां नहीं, बल्कि सादगी और शुद्ध भाव की भेंट से प्रसन्न किया जाता है। प्रतिमा तभी फिर से जीवंत होगी जब तुम अपने भीतर अहंकार की परत को हटाकर विनम्रता की मिट्टी से काम करोगे। पुजारी ने रूपक को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें शिवजी के लिए एक ऐसी प्रतिमा बनानी होगी, जिसमें तुम्हारे हृदय का सच्चा भाव हो। तुम्हें ये प्रतिमा केवल गांव की शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी से बनानी होगी, बिन किसी बाहरी रंग या वार्निश के। तुम्हें इसे तराशते समय अपने भीतर के अहंकार, दिखावे और प्रतिस्पर्धा को मिटाकर शुद्ध प्रेम की भावना से काम करना होगा। ये तुम्हारा आत्म त्याग का शिल्प तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अभिमान का सांचा नहीं टूटेगा, तुम्हारे हाथों से बनी प्रतिमा में शिवजी का वास्तविक रूप नहीं आएगा। रूपक ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे बिना रंगों और वार्निश के एक सुंदर प्रतिमा बना सकता था, जब वह जीवन भर अपनी कला के दिखावे पर घमंड करता रहा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवजी को प्रसन्न कर पाया, तो शायद मुझे भी कुछ नया मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने शिल्प के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। रूपक ने चुनौती स्वीकार तो कर ली,
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने शिल्प के अभिमान की एक छोटी सी छाया था। अगले ही दिन से उसने मंदिर के पास बैठकर मिट्टी से प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी चमकदार रंगों और वार्निश की बोतलें दूर रख दी। यह उसे बहुत कठिन लगा। मिट्टी उसके हाथों से फिसलती थी और बिना रंगों के उसे मूर्ति बेजान लगती थी। उसे एहसास हुआ कि जो मिट्टी उसे कभी साधारण लगती थी, वही अबू सकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। उसकी बाहरी सुंदरता पर निर्भरता ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे रूपक हर दिन निस्वार्थ भाव से उस शुद्ध मिट्टी से काम करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर बार जब मिट्टी उसके हाथों से फिसलती तो उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से अहंकार और दिखावे को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब मूर्ति की बाहरी चमक पर नहीं बल्कि मिट्टी की शुद्धता और उसके सादेपन के महत्व पर केंद्रित हो गया था। ये मिट्टी केवल एक पदार्थ नहीं थी, यह उसके विनम्रता का स्पर्श बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने भक्ति भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। रूपक की प्रतिमा अभी भी बिना किसी रंग के साधारण मिट्टी की बनी थी और गांव में निराशा गहरी थी। रूपक लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो अपनी अधूरी प्रतिमा के सामने बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी अपने मुंह में एक नन्ही मिट्टी की डली लिए अपने घोंसले को मजबूत कर रहा था। उस पक्षी के मिट्टी के प्रति निष्ठा और उसके सहज निर्माण को देखते ही रूपक के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे ये पक्षी ही उसे शुद्धता का संदेश दे रहा है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से प्रतिमा को आकार देना जारी रखा, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। रूपक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शिव प्रतिमा को अंतिम रूप दिया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। प्रतिमा बिना किसी रंग के केवल भूरी मिट्टी की बनी थी, पर उसमें एक अलौकिक सादगी और दिव्यता थी। उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस मिट्टी की प्रतिमा पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में स्थापित वो मिट्टी की प्रतिमा जो बिना किसी बाहरी चमक के थी, अचानक एक आंतरिक प्रकाश से चमक उठी। उस प्रतिमा से एक ऐसी शांति और प्रेम की आभा निकली जिसने पूरे मंदिर को भर दिया। हर किसी को लगा जैसे शिवजी स्वयं उस मिट्टी के भीतर विराजमान हो। उस प्रतिमा से एक सौंधी प्राकृतिक सुगंध भी आ रही थी जो मन को शांत कर रही थी। गांव वाले जो पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और अलौकिक सुगंध से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रूपक ने अकेले ही उस दिव्य प्रतिमा को बनाया था। वे दौड़े दौड़े प्रतिमा के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य चमक को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी अहंकार और रूपक के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल सुंदरता ही नहीं दी थी, बल्कि निस्वार्थ त्याग, विनम्रता और मौलिकता का महत्व भी सिखाया था। रूपक, जो कभी अहंकारी और दिखावे में लिप्त था, अब चित्रग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा शिल्पी बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची कला बाहरी चमक में नहीं, बल्कि मिट्टी की सादगी, हृदय की पवित्रता और प्रत्येक कार्य में निस्वार्थ प्रेम में निहित है। चित्रग्राम अब एक बार फिर अपनी मिट्टी की कलाकृतियों और आपसी प्रेम के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब विनम्रता और त्याग का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और रूपक का वह आत्म त्याग का शिल्प तप चित्रग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने अहंकार का त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर की सेवा करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।